स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की वाली वीडियो में मैं यहाँ पे पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि एक आपको बताते हैं कैसे मैंने बायो पढ़ा है। मैंने काफ़ी सारा काम कंप्लीट कर लिया है इन 15 दिनों में। अभी का टाइम हो रहा है 10 o'clock एंड अभी मैं यहाँ पे रात में पढ़ाई कर रहा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एंड ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे तब भी ट्राई कर रहा हूँ कंप्लीट करने का। लेकिन आज तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड देखते हैं कितना समय लगता है। अभी मैं आपको बायो का बुक अपना ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने वहाँ पे मार्किंग की है एंड कैसे मैंने पढ़ाई की है। अभी टाइम हो रहा है बिल्कुल रात का एंड मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा था वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, इसमें कुछ पार्ट बच गया था जो, क्योंकि आप जानते हो चैप्टर बड़ा है एंड एक बार में सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री है एटलीस्ट इसमें, अगर हम इसे देखें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं अभी कर रहा था। एंड यहाँ पे ठंड काफ़ी हो रही है इसलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कितना देर लगता है। वैसे अब ये आज का ये लास्ट टारगेट होगा, इसे मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, इसे मॉर्निंग में करते हैं। अभी मैं देखता हूँ कितना कर पाता हूँ एंड आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ अभी मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा था एंड इस वीडियो पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मेरी क्लास 12th वाली बायोलॉजी की बुक है एंड क्लास 11th वाली बुक को तो मैंने क्लास 11th में ही अच्छे से पढ़ा था। जब मैंने पढ़ा था तो उस समय मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया था और बस इसमें जो नोट्स थे जो मैंने टीचर से नोट्स बनाए थे वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख ली थी। ये सारे पेजेस में करके मैंने नोट्स बना के रख लिया था। अब अभी मैंने क्या किया है कुछ दिनों में, सबसे पहले जो आप लोग देखने आए होंगे बुक का यूज़ करके मैंने यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबसे पहला चैप्टर है जो पढ़ाया जाता है क्लास 11th में एंड किसी भी ड्रॉपर बैच में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें से जितने भी लाइंस थे उसमें से लाइन वाइज एक एक पैराग्राफ में लाइन वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अलग कर लिया है। अब इससे क्या होगा, जब हम एक बार रीड करेंगे तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें दिख जाएंगी। वैसे तो रीड पूरा ही करना है, लेकिन जब हम मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ दिख जाएगी तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इस पर टोटल डिपेंड नहीं होना है कि हाँ सिर्फ यही वाली लाइन्स। आपको एक बार कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ इस पेज से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था या फिर ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट था कि नहीं। विथ डायग्राम मैंने ये काम किया है। आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग 11th में हो या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हो तो। इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम्स के टाइम में आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा एंड आप जल्दी से रिवाइज कर लोगे अपनी चीज़ों को। ये चैप्टर है फोटोसिंथेसिस एंड ये मैंने अभी पूरा नहीं किया है। देखो यहाँ तक कंप्लीट है। ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, हल्का येलोइश कलर है, वो वाले सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जब मैंने मार्क किया था तो गलती से मैंने एक बार हाईलाइट कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। एंड अगर मैं आपको 12th का दिखाऊँ, 12th का तो क्योंकि बोर्ड्स भी है इस साल, मेरा आईएससी बोर्ड का क्लास 12th का बोर्ड्स भी है। उसके लिए मैं अभी यहाँ पे एवोल्यूशन पढ़ रहा था, जो कि लास्ट क्लास 12th का चैप्टर है मेरा, जो मैंने पढ़ा नहीं था तो उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बिल्कुल। एंड अब इसके क्वेश्चंस करके ये चैप्टर भी डन हो जाएगा। तो हम अब मल्टीपल टाइम्स हम सिर्फ रिवीजन करेंगे बुक पढ़ के क्वेश्चन करके। ये वाला चैप्टर एकदम मैंने पढ़ा नहीं था शुरू से, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था स्कूल में, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा था। अब मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। ये देखो जो ये चैप्टर है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे चैप्टर मैंने जितने पे ग्रीन मैंने डाल दिया है, इसमें से मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप जो ये बुक में अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी, जो 11th एंड 12th की जो बायो की एनसीईआरटी, उसमें जो आपने क्वेश्चंस मार्क किया है वो आपने कौन सी बुक से मार्क किया है, कहाँ से देखा है क्वेश्चंस वगैरह। तो मैंने ये यहाँ पे ये एनसीईआरटी की नीट फ्लेक्स यूज़ की है बाई ओसवाल बुक्स। एंड इस बुक को मैं बहुत पहले दिखा भी चुका हूँ एंड मैं काफ़ी समय से इसे यूज़ भी कर रहा था। वैसे तो मैं वीडियोस में नहीं दिखाता हूँ, लेकिन आपको आज दिखा दे रहा हूँ। ये जो बुक है इसमें हर चैप्टर में यहाँ पे माइंड मैप दिया हुआ है, प्लस एनसीईआरटी के सारे यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं एंड साथ में एक एक लाइन से जो क्वेश्चंस बन सकता था, एक तरह से समझ लो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड उसके साथ ये भी मार्क्ड है कि किस पेज से वो क्वेश्चन आया था। तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गया क्वेश्चंस मार्क करने में। प्लस जो भी डायग्राम्स है, सारी चीज़ में बहुत क्लियर है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए आता है। केमिस्ट्री का मैं यूज़ करता हूँ, फिजिक्स का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें से मैं क्वेश्चंस एंड फार्मूला का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे सारे फार्मूलाज मिल जाते हैं, जो कि बहुत हेल्प होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इनकी वेबसाइट से कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दिया है, वहाँ पर जाके आप कूपन कोड भी यूज़ कर लेना, रेखा 10, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पहला चैप्टर है क्लास 12th का एंड ये मैंने पढ़ा था आज से अप्रॉक्स 8 to 9 मंथ्स पहले। एंड ये चैप्टर जब मैंने पढ़ा था तो उस समय सिर्फ मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया था। ये देखो इस तरीके से
लाइक ये वाला पैराग्राफ है तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने ये इतने से पेज में कर दिया था। एंड किस टीचर का ये आप बता देना कमेंट में। एंड मतलब जितने भी इसमें डायग्राम्स है सब मैंने मार्क कर लिया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर जब भी ये आया हुआ था। सो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने मार्क करके रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह थी, लाइक मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पेन से। सो देखो ये सारी जो लाइंस है ये सारी लाइंस प्रीवियस ईयर वाली लाइंस हैं। सो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सारी लाइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। सो वहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट कर लिया। अब मतलब जब इसे हम पढ़ेंगे तो ईजी होगा कोई भी चीज़ को यहाँ से रिकॉल करना एंड पढ़ाई करना। सो यही मतलब तरीका है। एंड अदर कोई अगर मैं आपको चैप्टर दिखा दूँ, लाइक ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था एंड इसमें कुछ समझ नहीं आता था कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। लाइक क्वेश्चन तो मतलब करने आ रहा था, अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आप कर लोगे क्वेश्चन, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी डायरेक्ट खोलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन। लाइक ये ब्लड ग्रुप वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंड ये आपको 12th क्लास में भी मिल जाएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में भी मिल जाएगा इस तरह से क्वेश्चंस, लाइक ये कोडोमिनेंस वाले क्वेश्चंस। एंड उसके बाद आपको नीट के पेपर में तो मिल ही जाएगा, बहुत बार ये पूछा गया है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। लाइक देख लो 2018, 13, 1, देन 20, 15, हर समय मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन आया है। प्लस यहाँ से ये जो टेबल है इससे 17, 15, 10, 92 हर जगह मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे इंपॉर्टेंट था। देन यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कलरफुल हो जाता, तो इसे जस्ट मैंने पेंसिल्स। एक बार मैं आपको आगे के चैप्टर्स दिखा देता हूँ। लाइक देखो यहाँ पे अब इसमें जो चीज़ बची है वो है एवोल्यूशन वाला पार्ट। एक बार मैं आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ। लाइक यहीं कहीं पे था एवोल्यूशन वाला पार्ट जो कि मैंने नहीं पढ़ा था एंड अब मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। ये तो बायोटेक्नोलॉजी आ गया, मतलब हम आगे आ गए हैं। तो एक बार मैं अब आपको बायोटेक ही दिखा देता हूँ। देखो इसमें ये सारे चैप्टर्स थे, इसे मैंने एक भी बार यहाँ से बुक से नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैंने मतलब इसका लेक्चर देखा था, क्वेश्चंस किए थे। सो अब जब मैं इसे बुक मतलब देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि हाँ इस वाले पार्ट से क्वेश्चन है। सो ये तरीका है पढ़ने का, आपको लग रहा होगा थोड़ा अलग, लेकिन सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। एंड अगर मैं आपको एवोल्यूशन, ये इकोलॉजी वाला पार्ट आ गया फिर लास्ट का, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एवोल्यूशन, जो कि अगला ही चैप्टर है, ये वाला चैप्टर जो कि मैं अभी भी यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हूँ, देख लो। अब मैं इसे जब पढ़ लूँगा अच्छे से तब मैं इसे हाईलाइट करूँगा। एंड ये रहा एवोल्यूशन जो कि मैं अभी पढ़ ही रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पे यही देख रहा था कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस एंड जो भी मतलब क्वेश्चंस हैं, जितना हो सके इस समय क्वेश्चंस ही करिएगा अभी लोग। गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, मतलब ये थोड़ी अलग थी, इसमें मैंने प्रॉपर स्टडी ब्लॉग तो नहीं दिखाया है, इसमें मैंने आपको दिखाया कि बायो में अभी मैं क्या कर रहा हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दिया है, वहाँ पे जाके उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको बायो के नोट्स चाहिए, मतलब ये जो बायो के मैंने नोट्स बनाए हैं विथ हाईलाइटेड एनसीईआरटी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा इसे भी देने का टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उससे आपसे पता चल जाएगा डिमांड कितना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।